हेलो, वेलकम इन माय क्लास। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 में हम लोग पिछले वीडियो में जो सम स्पेसिफिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, जिसमें आपको दो स्पेशल फंक्शन के डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया था। आज हम लोग उसी स्पेशल फंक्शंस में कुछ आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग का जो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, चरघातांकी और लघुगणकीय फलनों का अवकलन पढ़ना है। तो इसको अवकलन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ लॉगरिथमिक रूल हैं जो हम कुछ प्रीवियस क्लास में ही पढ़े हैं, तो इनके बारे में पहले थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। जैसे आप देखते हैं log m into n, यानी दो नंबर अगर मल्टीप्लाई या दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो इस पर जब log ऑपरेट होता है तो क्या होता है, दोनों फॉर्म अलग अलग प्लस के फॉर्म में ले सकते हैं। log m into n इक्वल टू log m प्लस log n। अगर आपका जो है डिवीजन के फॉर्म में है टू फंक्शन टू नंबर, तो यहाँ क्या होता है log m माइनस log n। अगर m पावर n है log m पावर n, तो ये क्या हो जाएगा आपका n log m। ये देखिए आपको यहाँ ये आपने तीन जो है आपके स्टार्टिंग से थ्री जो है ये आप जो है 9th में पढ़े हैं। इधर से जो है यहाँ थोड़ा सा आप देखेंगे ध्यान से log x बेस a, तो इसको अगर हमें चेंज करना है तो इसको हम दो log में जो है तोड़ सकते हैं, log e बेस a इंटू log x बेस e। जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो फिर हमें मिल जाएगा log x बेस e। इसी तरह से आपको ये log x बेस a को आप इस तरह से भी तोड़ सकते हैं, log x अपॉन log a। फिर आपका log m बेस n, इसको हमने लिखा 1 अपॉन log n बेस n। यानी जब log और बेस दोनों की वैल्यू को इंटरचेंज करना होता है तो उसको हम 1 अपॉन log में ले लेते हैं। log 10 बेस 10 इक्वल टू 1, यानी आपका log और 10 बेस दोनों अगर सेम है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। log 1 बेस 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और e पावर log x बेस e इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। तो ये लॉगरिथमिक रूल में कुछ इनका हम लोग इसमें यूज करेंगे। आइए अब देखते हैं डिफरेंशिएशन, अवकलन कैसे करते हैं। आप देखेंगे हम लोग अवकलन के बारे में। तो सबसे पहले लॉगरिथमिक क्वेश्चन का कुछ एग्जांपल लेते हैं। y इक्वल टू e पावर रूट cot x। पहला क्वेश्चन में लिया इफ y इक्वल टू e पावर रूट cot x फाइंड dy by dx। ये y की वैल्यू गिवन है e पावर रूट x रूट cot x, तो हमें फाइंड क्या करना है dy by dx, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका हमें अवकलन करना है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले log ले लेते हैं। log y इक्वल टू log e पावर रूट cot x। दिस इंप्लाइज log y, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा है log e पावर x बेस x कितना हो जाता है x हो जाता है। इसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा रूट cot x, रूट cot x। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो 1 अपॉन log y का कितना, log x का कितना होता है आपका फार्मूला, आपको log x का लिखा गया 1 अपॉन x डिवाइड dx। तो यहाँ से हम log y है तो log y क्या हो गया 1 अपॉन y इंटू y का क्या हो गया dy बाई dx इक्वल टू यहाँ आपका फिर पावर x पावर n लग जाएगा, तो 1 अपॉन 2 cot x का पावर 1 बाई 2 माइनस 1 इंटू cot x का, तो cot x का क्या हो जाता है माइनस cosec स्क्वायर x। cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका माइनस cosec स्क्वायर x। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 1 अपॉन y dy बाई dx इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x अपॉन 2 अंडर रूट cot x। तो दिस इंप्लाइज dy बाई dx इक्वल टू माइनस y cosec स्क्वायर x अपॉन 2 अंडर रूट cot x माइनस
y की वैल्यू क्या हो जाएगा, e पावर cot x cosec स्क्वायर x अपॉन 2 रूट cot x। तो ये आपका क्या हो जाएगा, dy बाई dx की वैल्यू, यानी इसका डिफरेंशिएशन। ठीक, तो इस तरीके से हम log का यूज करके जो है किसी फंक्शन का कैसे हम जो है डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो log अब यहाँ डायरेक्ट भी इसका कर सकते थे, लेकिन यहाँ से क्या होगा, जब इसको हम इस तरह से करते हैं थोड़ा हमारा जो कैलकुलेशन है, जो सिंप्लीफिकेशन है वो इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आइए फिर देखते हैं कुछ क्वेश्चन कि कैसे हम लॉगरिथमिक का यूज करके अपने कैलकुलेशन को और आसान बना के किसी लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो है हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। इफ y इक्वल टू x पावर 10x फाइंड dy बाई dx। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, आपको y इक्वल टू गिवन है x पावर 10x फाइंड dy बाई dx। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, टेकिंग log on both side, log y इक्वल टू log x पावर 10x log y इक्वल टू 10x इंटू log x। अब यहाँ डिफरेंशिएशन कर लेंगे 1/y, फिर y का क्या हो जाएगा dy बाई dx। अब इधर देखिए आपका फर्स्ट सेकंड दो टर्म है, एक आपका 10x एक आपका log x। यहाँ हम फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देंगे, तो 10x इंटू log x 1/x प्लस log x इंटू 10x से क्या हो जाएगा, तो 10x sec स्क्वायर x। So this implies dy by dx is equal to 10x upon x plus log x sec square x into y. So this implies dy by dx is equal to y की वैल्यू आप क्वेश्चन से पुट कर लीजिए, तो x पावर 10x अपॉन x प्लस log x sec स्क्वायर x। ये हो जाएगा आपका इसका डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से आप log का यूज करते हुए सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएशन कर लिए। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उनको हम लेते हैं। Question number 3, if y is equal to x power x sin x power sin x, find dy upon dx, find dy upon dx सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे जो है y इक्वल टू x पावर x प्लस sin x का होल पावर sin x, यहाँ हम जो करते हैं लेट कर लेते हैं, लेट u इक्वल टू x पावर x एंड v इक्वल टू sin x पावर sin x, देन y इक्वल टू, अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका u प्लस v, तो y का कितना हो जाएगा dy अपॉन dx, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। नाउ फ्रॉम 1 log
u इक्वल टू log x पावर x, यहाँ पे log ले लिया गया, एंड log v इक्वल टू log sin x पावर sin x, यहाँ भी log ले ली, यहाँ भी log ले लिया, हम बोथ साइड दोनों तरफ। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा ये log u इक्वल टू x log x एंड log v इक्वल टू sin x log sin x। ठीक, अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। देखिए तो वन log 1 u का कितना हो जाएगा 1/u इंटू u का du बाई dx। इधर देखिए x है इंटू log x है, यहाँ क्या हो जाएगा फर्स्ट सेकंड लगेगा तो x फिर log x का 1/x प्लस log x इंटू x का 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो du बाई dx इक्वल टू u इंटू 1 प्लस log x, और u की वैल्यू रख दीजिए du बाई dx, u की वैल्यू क्या था x पावर x 1 प्लस log x, एंड इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो 1/v dv बाई dx इक्वल टू sin x इंटू log sin x, फर्स्ट सेकंड है तो sin x इंटू log sin x का 1/sin x इंटू sin x को cos x प्लस log sin x इंटू sin का हो जाएगा cos x, ये कैंसिल हो गया। तो 1/v dv बाई dx इक्वल टू cos x प्लस cos x log sin x, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका dv बाई dx इक्वल टू v इंटू cos x प्लस cos x log sin x। So this implies dv by dx, v की वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग क्वेश्चन 1 से, तो sin x पावर sin x cos x प्लस log sin x। Now from 2 यहाँ से देखिए आपका dy पर dx इक्वल टू du by dx की वैल्यू du by dx की वैल्यू आपका ये है, यहाँ से हो जाएगा आपका x पावर x इंटू 1 प्लस log x प्लस dv by dx, तो dv by dx की वैल्यू ये आपका sin x का पावर sin x इंटू cos x log sin x, ये आपके dy by dx की वैल्यू हो जाएगी x पावर x इंटू 1 प्लस log x प्लस sin x का होल स्क्वायर sin x इंटू cos x प्लस cos x इंटू log sin x। इस तरीके से जब आपका कोई दो फंक्शन सम या जो है योगफल या फिर अंतर के रूप में लिखा है, जो क्या है चरघातांकी है, तो उसको हम लोग अलग अलग मान लेते हैं, अलग अलग लेट करके जो है फिर उसका log ले लेंगे, फिर जब उसको अलग अलग डिफरेंशिएट करके फिर लाके हम यहाँ मेन इक्वेशन में पुट कर लेंगे, हमें होल क्वेश्चंस का जो है डिफरेंशिएशन मिल जाएगा पूरे का। ठीक, चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if y power x is equal to e power y minus x, find dy upon dx। सॉल्यूशन
log ले लीजिए दोनों तरफ, इसमें तो क्या हो जाएगा log y पावर x इक्वल टू log e पावर y माइनस x। यहाँ से कितना हो जाएगा x log m पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ, तो यह आगे आ जाएगा नहीं x log y इक्वल टू यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका y माइनस x हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं, यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड लगेगा तो x इंटू log y का 1/y dy अपॉन dx प्लस log y इंटू x का हो जाएगा 1 इक्वल टू y का हो गया dy बाई dx माइनस x का हो जाएगा 1। तो x अपॉन y इसको dy बाई dx को इधर ले आते हैं माइनस dy बाई dx इक्वल टू माइनस log y माइनस 1। तो x अपॉन y माइनस 1 dy बाई dx माइनस कॉमन कर लेते हैं तो 1 प्लस log y x माइनस y अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस log y dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस y 1 प्लस log y अपॉन x माइनस y। इस तरीके से हम जो है इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं, ये हमारा आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक, तो आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन y इक्वल टू x पावर 10x फाइंड dy बाई dx। यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर हम log लेंगे तो log y इक्वल टू log x पावर 10x। This implies log y 10x into log x। log y का 1/y into y का dy upon dx इक्वल टू 10x into log x का 1/x प्लस log x into 10x का sec स्क्वायर x। तो dy upon dx इक्वल टू y 10x अपॉन x प्लस log x इंटू सेक स्क्वायर x। तो y की वैल्यू x पावर 10x अपॉन x log x सेक स्क्वायर x, ये आपका हो जाएगा dy बाई dx की वैल्यू। ठीक, इस तरीके से जो है आप लॉगरिथमिक फंक्शन और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इनका जो डिफरेंशिएशन आप क्या कर सकते हैं। कहीं भी अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपका जो है a पावर x और e पावर x के फॉर्म में कहीं भी आपको दिख रहा है, मीन्स क्या है वो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है यानी चरघातांकी रूप है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे उनको हम लॉगरिथमिक की हेल्प से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जब हमने लॉग ले लिया तो ये फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, लॉगरिथमिक में। तो चरघातांकी और लघुगणकीय दोनों फलनों को एक दूसरे से लॉग लेकर जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, देखिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। और आइए
इफ y इज इक्वल टू x e पावर x इंटू साइन x, ये आपका फंक्शन है। फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx। सोल्यूशन, अब यहाँ पे देखिए हमारा 3 फंक्शन है, x e पावर x साइन x। यहाँ पे जब क्या करते हैं हम लोग, लॉग लेंगे, log y इज इक्वल टू x e पावर x साइन x, तो log y इज इक्वल टू, अब इसको हम m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं, तो log m इंटू n लिखा हुआ है, तो log m प्लस n, log m प्लस log n हो गया आपका, ठीक। फिर log y इज इक्वल टू, अब यहाँ फिर log m इंटू n लग जाएगा, तो log x प्लस log e पावर x प्लस log साइन x, तो log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y इंटू dy अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में log x का 1 अपॉन x, log e पावर x तो 1 अपॉन e पावर x इंटू e पावर x का e पावर x प्लस log साइन तो 1 अपॉन साइन इंटू साइन को cos x, e पावर x कैंसिल आउट, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू y इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस cos अपॉन साइन cot x, तो दिस इंप्लाइज dy अपॉन dx इज इक्वल टू y की वैल्यू क्वेश्चन से पुट कर लेंगे, x e पावर x साइन x 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस cot x, ये आपका हो जाएगा dy बाई dx की वैल्यू, जो हम लोग को यहाँ से लॉग की हेल्प से इजीली इसको हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन जहाँ आपको देखें e पावर x के फॉर्म में, तो वो सभी आपके क्या होंगे, एक्सपोनेंशियल होंगे, चाहे घातांकी होंगे, और उन्हें सॉल्व करने के लिए लॉग का यूज करेंगे, तो वह घातांक किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लॉगरिथमिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर लॉगरिथमिक का फार्मूला लगा के और डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगा के उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं, इफ y इज इक्वल टू साइन x साइन 2x साइन 3x साइन 4x, यह आपका फाइंड dy अपॉन dx, यदि इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष इसका अवकलन ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे आप, सॉल्यूशन, अब यहाँ आपका 4 फॉर्म साइन x साइन 2x साइन 3x साइन 4x, और सब क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो यहाँ आप लॉग लेंगे, log m इंटू log n लगा सकते हैं, तो log y इज इक्वल टू log साइन x साइन 2x प्लस log साइन 3x साइन 4x, हमने इन दोनों को एक साथ कर लिया, इन दोनों को एक साथ, log m इंटू log n बन जाएगा, तो log m प्लस log n, फिर आपका log y, अब यहाँ log m इंटू log n हो जाएगा, log साइन x साइन 2x log साइन 3x log साइन 4x, तो log y का 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx, log साइन का 1 अपॉन साइन इंटू साइन को cos हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन साइन 2x, ये साइन 2x का cos 2x, 2x का 2 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन साइन 3x
cos 3x into 3 plus 1 upon sin 4x into cos 4x into 4. तो 1 upon y dy upon dx इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका tan x cot x प्लस 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x प्लस 4 cot 4x dy upon dx इक्वल टू y, तो cot x प्लस 2 cot 2x 3 cot 3x 4 cot 4x. This implies dy upon dx इक्वल टू y की वैल्यू क्वेश्चन से रख लेंगे, तो sin x sin 2x sin 3x sin 4x इंटू हम ये ब्रैकेट में जो आपका है cot x प्लस 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x प्लस 4 cot 4x, इसको यहाँ लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम जो है इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से जो है लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का हम लोग यूज करके जो भी फंक्शन आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होंगे या फिर लॉगरिथमिक फॉर्म में होंगे उनका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन और देखते हैं। इफ y is equal to a power xy then prove that dy upon dx is equal to y square log a upon 1 minus log y। यानी अब क्वेश्चन क्या है, ये y is equal to a power xy, तो सिद्ध कीजिए dy upon dx is equal to x square log a upon 1 minus log y। चलिए सॉल्यूशन, y is equal to a power xy, log ले लीजिए, log y is equal to log a power xy, log a power xy, so this implies log y is equal to xy log a। अब क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो log y का 1 upon y, फिर dy upon dx इक्वल टू log a आपका कांस्टेंट हो गया, यहाँ से भी फर्स्ट सेकंड, तो x इंटू y का dy upon dx प्लस y इंटू x का 1 हो जाएगा, तो 1 upon y dy upon dx इक्वल टू x log a dy upon dx प्लस y log a। अब जो है dy बाई dx वाला टर्म एक साथ कर लेते हैं, तो 1 upon y माइनस इसको कर लेंगे, तो x log a dy upon dx इक्वल टू y log a। यहाँ 1 माइनस एक्स वाई log a dy upon dx, नीचे जो y आएगा वो आपका ऊपर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो y स्क्वायर log a, तो दिस इंप्लाइज dy upon dx इक्वल टू y स्क्वायर log a upon 1 minus yx log a, yx log a। यहाँ से y की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं या फिर log a की वैल्यू पुट कर सकते हैं,
log a की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा log a की वैल्यू, log y अपॉन x y, तो dy अपॉन dx इक्वल टू y स्क्वायर log a अपॉन 1 माइनस log x इंटू log y अपॉन xy, तो xy यहाँ कैंसिल आउट, तो y स्क्वायर log a अपॉन 1 माइनस log y, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जो कैसे होगा लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल के हेल्प से, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था log के हेल्प से हो गया। तो इस तरीके से अन्य भी क्वेश्चन जो आपके पास हैं उन क्वेश्चंस को आप एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक के टाइप से जो हैं उनको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग एक थर्ड टाइप क्वेश्चन लेते हैं, फंक्शन प्राचलिक फलनों के अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, प्राचलिक फलनों का अवकलन। ठीक, प्राचलिक फलनों का अवकलन। ठीक, तो जितने भी हम लोग पढ़े, जैसे आप सर्किल पढ़ा, एलिप्स पढ़े, और फिर आपका पैराबोला, हाइपरबोला, जितने भी हम लोगों ने ज्योमेट्री 11 और 10 में हमने पढ़ाई है, ज्योमेट्री में जितने भी शेप पढ़े उन सभी का क्या होता है, आपका एक फिक्स इक्वेशन होता है, तो आपका एक अलजेब्रिक इक्वेशन होता है और एक उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है। तो उसी में हम पैरामेट्रिक फॉर्म में जो होते हैं उनका जो हम डिफरेंशिएशन कहते हैं उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें क्या करते हैं, इफ x is equal to ft and y is equal to gt, so then dy upon dx is equal to क्या होता है, तो dy upon dt upon dx upon dt। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको दो फलन x is equal to ft y is equal to gt के फॉर्म में दिए गए हैं, इस रूप में अगर दिया गया है और यहाँ से हमें dy by dx फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले जो आपका x इक्वल टू ft होगा इस फॉर्म में, इस रूप में जो होगा उसको t के रिस्पेक्ट में जो है हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, और जो दूसरा होगा इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। फिर जो dy by dt आएगा इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, किससे, dy by dx और dx अपॉन dt से, तो यहाँ से देखिए dt कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx। तो इस तरह से जो फंक्शन होंगे उनका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 1, इफ x is equal to a cos cube t and y is equal to a sin cube t, find dy अपॉन dx। आपको यहाँ दो पैरामेट्रिक फंक्शन दिया है, एक x इक्वल टू a cos क्यूब t, दूसरा दिया है y इक्वल टू a sin क्यूब t। तो हमें फाइंड क्या करना है, dy by dx हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम सॉल्यूशन, तो पहले इसको t के रिस्पेक्ट में कर लेंगे x को, और y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो dx by dt इक्वल टू x कितना हो गया, dx by dt हो गया, और यहाँ क्या a कांस्टेंट है, आगे हो गया cos क्यूब t, तो पहले x पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो 3 cos स्क्वायर t, फिर इनटू cos का, cos कितना होता है, माइनस sin t, तो दिस इंप्लाई dx by dt इक्वल टू माइनस 3a sin t cos स्क्वायर t। ठीक, दूसरा आपका dy अपॉन dt, इसको आप t के रिस्पेक्ट में कहते हैं, तो a
3 साइन स्क्वायर टी और फिर साइन टी का कितना होता है cos टी, तो dy अपॉन dt इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर टी cos टी। नाउ dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dy अपॉन dt dx अपॉन dt, तो dy अपॉन dt कितना है 3a साइन स्क्वायर टी cos टी अपॉन माइनस 3a साइन टी cos स्क्वायर टी। 3 और 1 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन कैंसिल हो जाएगा और एक cos कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा माइनस साइन टी अपॉन cos टी यानी माइनस tan टी, तो यहाँ क्या हो गया dy अपॉन dx। तो इस तरीके से कहीं पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर आपको गिवन है फंक्शन तो हम क्या करेंगे उसको t के रिस्पेक्ट में यानी x और y के फॉर्म में जो दिया है उसको हम t के रिस्पेक्ट में अप्लाई कर लेंगे, फिर दोनों को dy अपॉन dt में dx बाई dt से डिवाइड कर देंगे तो हमको dy बाई dx मिल जाएगा। और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका लेते हैं इफ x is equal to a e power t into sin t plus cos t and y is equal to a e power t sin t minus cos t, find dy by dx। प्रूव करना है, प्रूव दैट dy upon dx is equal to x plus y upon x minus y। यहाँ से हम क्या करेंगे पहले इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको भी t के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर इसको dy by dt को क्या करेंगे dx by dt से डिवाइड करेंगे, तो पहले dx by dt निकालते हैं, तो dx by dt x का कितना होगा dx by dt, इधर देखिए a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, e पावर t इंटू साइन टी प्लस cos t, तो यहाँ दो e पावर t है इंटू साइन टी प्लस cos t है, तो e पावर t हो गया, फिर साइन का क्या हो जाएगा cos t और cos का माइनस साइन t प्लस साइन t प्लस cos t इंटू e पावर t का हो गया e पावर t। यहाँ से आपको बन जाएगा ये dx by dt इक्वल टू a e पावर t cos t माइनस साइन t प्लस साइन t cos t, साइन t क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ नहीं करते हैं नीचे करेंगे, तो cos t माइनस साइन t प्लस साइन t और प्लस cos t, तो साइन t कैंसिल हो जाएगा, तो dx by dt इक्वल टू a e पावर t और cos 2 हो जाएगा तो 2 cos t। अब निकाल लेते हैं हम dy by dt, तो dy by dt इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए एक कांस्टेंट है e पावर t को छोड़ देगा, साइन क्या हो गया cos t माइनस साइन तो माइनस प्लस साइन t प्लस साइन टी माइनस cos t इंटू ई पावर टी का हो गया ई पावर टी, तो dy अपॉन dt इक्वल टू a e पावर t, यहाँ पे आपका cos कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2 sin t, ठीक है, आपका प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2 sin t। अब dy by dx निकालते हैं, नाउ dy upon dx इक्वल टू dy upon dt अपॉन dx upon dt, तो 2a e पावर t sin t अपॉन 2a e पावर t cos t, तो 2 कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया और e पावर t कैंसिल हो गया,
बचेगा क्या आपका, तो बचेगा आपका जो है sin t अपॉन cos t, तो इस तरह से हो जाएगा आपका tan t। बट आपको जो प्रूव करना है x प्लस वाई, तो देखिए चलिए ठीक है, इसको लिख दिया हमने tan t। ठीक, अब जो प्रूव करना है नाउ, अब हम x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई को ले लेते हैं। इक्वल टू x कितना है, a e पावर t sin t प्लस cos t प्लस a e पावर t sin t माइनस cos t अपॉन a e पावर t sin t प्लस cos t माइनस a e पावर t sin t माइनस cos t। देखिए ऊपर आपका a e पावर t कॉमन है, नीचे भी कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ से देखिए cos cos कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2, ऊपर यहाँ सब मिला के sin t बचेगा, नीचे आपका cos t बचेगा। तो ये भी क्या आ गया आपका tan t। तो हेंस इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, और एक दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशंस का डिफरेंशिएशन करते हैं। आइए फिर उस क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8x प्लस 7 और x इक्वल टू ft when t इक्वल टू 0 then x इक्वल टू 3 and dy upon dt equal to 2, then at t equal to 0 find dx by dt and dy by dx। देखिए आपको एक दिया गया y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8x प्लस 7 और x इक्वल टू ft, तो when t इक्वल टू 0 then x इक्वल टू 3, तो dy by dt इक्वल टू 2, तो फाइंड dx by dt at t इक्वल टू 0 and dy by dx at this value। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से हम dy by dx निकालते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, आपको ये y इक्वल टू दिया था, तो यहाँ से हम dy अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8, 7 का 0 हो जाएगा, तो ये dy by dx आ गया आपका कितना, 3x स्क्वायर माइनस 8। तो अब यहाँ क्या दिया, when t इक्वल टू 0 then x इक्वल टू 3, तो dy by dx at t इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ 3, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 8, तो कितना 9 27 माइनस 8 कितना आ जाएगा आपका 19, तो ये आपका 19 हो गया। और dy by dx इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt, dy by dt की वैल्यू कितना है 2 है, अपॉन dx by dt की वैल्यू कितना है 19, dy by dx की वैल्यू 19 है और dy by dt की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे आपका dx by dt कर दिया गया हमने। तो देखिए यहाँ पे आपका 19 इक्वल टू 2 अपॉन dx by dt, तो dx by dt इक्वल टू 2 अपॉन 19, तो 2 अपॉन 19 क्या हो जाएगा, dx by dt हो गया। और dy by dx at t इक्वल टू 0 कितना है 19,
ये दो वैल्यूज आपको मिल जाएगी यहाँ से, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे x क्या था 3, तो हमने dy बाई dx निकाल लिया यहाँ से जो दिया था। फिर t को 0 करेंगे तो x क्या मिलेगा 3, तो 3 को इसमें पुट कर दिया तो आपको dy बाई dx है t इक्वल टू 0 मिल गया, वही आपको फाइंड करना था। और फिर dy बाई dx इक्वल टू क्या होता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, तो यहाँ से dy बाई dt की वैल्यू आपको पता है 2 गिवन है, और dy बाई dx आपने निकाल लिया 19, वैल्यू पुट कर दिया तो यहाँ से dx बाई dt की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, इस तरीके से जो क्वेश्चन होंगे उनको आप कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन और लेते हैं। इफ x is equal to cos square theta and y is equal to sin square theta, find dy upon dx। ये पहले इसको हम क्या करेंगे, अब थीटा का t की जगह पे क्या है थीटा है, तो हम अभी तक dx बाई dt निकालते थे, t के प्लेस पे क्या आ गया थीटा, तो हम क्या निकालेंगे dx बाई d थीटा। सोल्यूशन तो dx बाई d थीटा इक्वल टू x पावर m मिल जाएगा तो 2 cos थीटा, और फिर cos का क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा, यानी माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। इसको लिख सकते हैं माइनस 2 sin 2 थीटा, और फिर dy बाई डी थीटा तो हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, तो सब मिला कितना हो गया sin 2 थीटा। तो dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, तो sin 2 थीटा अपॉन माइनस sin 2 थीटा माइनस 1 आ जाएगा आपका dy बाई dx की वैल्यू। इस तरीके से जो है आप थीटा की वैल्यू निकालते हो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। इफ x इक्वल टू a sec क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a tan क्यूब थीटा, फाइंड dy बाई dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। तो आप पहले निकालिए dx बाई डी थीटा, तो क्या हो जाएगा 3a sec स्क्वायर थीटा, अभी sec का क्या हो जाएगा sec थीटा tan थीटा, यहाँ आपका हो जाएगा dy बाई डी थीटा, तो 3a tan स्क्वायर थीटा, फिर tan का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, तो dy बाई डी x तो कितना हो जाएगा 3a tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा अपॉन 3a sec स्क्वायर थीटा sec थीटा tan थीटा, sec स्क्वायर कैंसिल, एक tan कैंसिल, 3a से 3a कैंसिल, तो बचा क्या आपका tan थीटा अपॉन sec थीटा, तो tan अपॉन sec कितना बन जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका sin थीटा, यानी dy बाई dx कितना आ गया आपका sin थीटा, तो dy बाई dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, तो हो जाएगा sin पाई बाई 3, sin पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2। तो इस तरीके से जो है लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन जो होंगे, पैरामेट्रिक फंक्शन जो होंगे उनका हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे। तो आज इतना ही, इस तरीके से हम 3 स्पेशल फंक्शन का डिफरेंशिएशन आज पढ़े। तो इस तरीके से बाकी क्वेश्चन आप करेंगे अगला वीडियो अगले पार्ट में। थैंक यू।